ॐ सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। ॐ तो रामचरितमानस में अयोध्या कांड में हम लोग कैकेयी और महाराज दशरथ के बीच में जो प्रसंग चल रहा है वचन देने का, वो देख रहे थे। और कैकेयी के कोप भवन में जाने के कारण, क्रोधित होने के कारण महाराज दशरथ उनको मनाते हैं, और इस तरह से होता है कि महाराज दशरथ कुछ ऐसा भी वचन दे जाते हैं कि जो धर्म के अनुसार नहीं है। वो राम जी का भी वचन ले लेते हैं कि हम तुमको वचन देंगे। कैकेयी उनको उकसाती है ताकि महाराज दशरथ चारों तरफ से बंध जाए, अपने वचनों से, अपने शब्दों से, और उनको चारों तरफ से बांध कर घेर कर लाती है कि वो ना जो भी वचन वो मांगेगी उसको मना नहीं कर पाएंगे। धर्म धुरंधर धीर धरी, महाराज दशरथ तो सदा ही धर्म की धुरी को धारण करने वाले हैं। देखो, इतने धार्मिक लोग भी ना सत्य को छोड़कर हट जाते हैं। वो कभी भी सत्य को छोड़कर हटे नहीं, वो धार्मिक थे। कैकेयी की इन बातों को सुनकर उन्होंने धैर्य धारण करके आंखें खोली, फिर सिर पीटी। क्यों? क्योंकि पहला वचन तो जो मांगा वो ठीक था, वो दे देते, भरत को राजा बना दो। लेकिन दूसरा वचन जो मांगा कि राम जी को 14 वर्ष का वनवास, वो सहा नहीं जा रहा था। और लंबी सांस भरकर अपना सिर पीटकर मन में कहने लगे, इसने तो हमको कुठाई में मारा। जैसे किसी व्यक्ति को चारों तरफ से घेर कर उसे कॉर्नर कर दो ना, उसके पास कोई ऑप्शन ही न रहे। इसलिए इस प्रकार से कैकेयी ने महाराज दशरथ से पहले तो प्रतिज्ञा करा ली, और फिर ऐसा वरदान मांगा जिससे महाराज दशरथ के प्राण ही चले जाए, क्योंकि राम नहीं तो यहां क्या प्राण। महान भक्त राजा दशरथ, उनको राम जी के बिना उनका कोई प्राण का कोई अर्थ ही नहीं, प्राणहीन जीवन। और राजा इस तरह से दुखी हो रहे हैं कि अब तो बचने का कोई रास्ता ही नहीं दिखाई देता। महाराज दशरथ ने जब धैर्य धरकर आंखें खोली तो अपने सामने जो कैकेयी थी वो जरत रिस भारी, क्रोध की मूर्ति के समान दिखाई दे रही थी, खूब क्रोधित हो रही थी, आंखें एकदम लाल लाल हो रहा था। ऐसा लग रहा था मानो क्रोध की तलवार म्यान से बाहर निकाल रही है, अब तो हम छोड़ेंगे नहीं, ये वचन तो हमको देना ही पड़ेगा। क्रोध जब बाहर तलवार की तरह से प्रकट हुआ तो मानो उस तलवार की मूठ तो कैकेयी की दुर्बुद्धि है, और उस तलवार की धार कैकेयी की निष्ठुरता है, और उस धार को कुबड़ी मंथरा रूपी पत्थर पर रखकर तेज किया गया है। लखी महीप कराल कठोरा, राजा ने देखा ये तो बड़े कठोर तलवार है। जब युद्ध क्षेत्र में जाते हैं, किसी विपक्षी की कठोर तलवार देखकर यदि योद्धा युद्ध क्षेत्र से पीछे भागता है तो उसको पाप लगता है, क्योंकि उसने अपना कर्तव्य नहीं किया। और अगर वो टिकट रहता है तो उसकी गर्दन कटेगी ही। तो बस यही स्थिति महाराज दशरथ की थी। अगर वचन नहीं पालन करते हैं तो प्राण जाई पर वचन न जाई, कुल की मर्यादा को ठेस लगेगा, और अगर वचन का पालन करते हैं तो जीवन चले जाएगी। और उन्होंने देखा कि कैकेयी के अंदर कोई दया भाव नहीं आ रहा। वो ऐसा नहीं हो रहा कि राजा दशरथ परेशान हो गए, मरण समान हो गए, फिर भी कैकेयी को दया आ जाए, नहीं, वो तो विकराल रूप धारण किए बैठी है।
वे सोचने लगे आज तो मेरी सत्यनिष्ठा चले जाएगी, या तो मैं मना कर दूंगा, या आज मेरा जीवन चला जाएगा। इन दोनों में से एक की हानि होनी तो होनी निश्चित ही है। वरदान नहीं देते हैं तो सत्य छोड़ने का पाप लगता है, और यदि दे देते हैं तो भगवान राम के वन जाने पर महाराज दशरथ के प्राण चले जाएंगे। शास्त्र देखो, हमारे जीवन में भी ऐसी स्थिति आती है। शास्त्र कहते हैं कि जब ऐसी स्थिति आवे कि सत्य और जीवन में से एक की रक्षा होनी संभव हो, तो सत्य की ही रक्षा करनी चाहिए। प्राण जाए पर वचन न जाए। हमको अपना वचन नहीं छोड़ना चाहिए, क्योंकि देखो इससे क्या हानि होगा। अगर हम अपना वचन छोड़ते हैं तो क्या हानि होगा, ये हमको अभी नहीं पता चलता, लेकिन ये बड़ी सूक्ष्म चीज है। हमारा जो आदत हो जाएगा हर जगह वचन तोड़कर अपना काम करना, और एक दिन न एक दिन हमको ऐसी झटका लगेगी भगवान से, क्योंकि भगवान जानते हैं कि धर्म तोड़ने वाले को झटका कैसे देना है। हमारे स्वामी जी बोलते हैं, अंग्रेजी में प्रवचन करते हैं, बोलते हैं गॉड विल गिव यू ए वेरी लॉन्ग लॉन्ग किक किक देंगे। तो ये एक धार्मिक व्यक्ति इस बात को जानता है, वो दृढ़ निश्चित है। एक विकसित बुद्धि वाला, जिसकी बुद्धि और समझ बहुत बढ़ गई है, परिपक्व हो गई है, वो जान जाएगा कि हमको वचन की रक्षा करनी चाहिए। इस प्रकार देखते हैं कि क्रोध भी जीव की सूक्ष्म तलवार के समान है, व्यक्ति के सूक्ष्म शरीर पर वार करती है। एक जो सद्बुद्धि वाला व्यक्ति है ना, वो क्रोध नहीं करेगा। गीता में भी भगवान बोलते हैं, काम एष क्रोध एष रजोगुण समुद्भव। रजोगुण वाला व्यक्ति, दुर्बुद्धि व्यक्ति जो होता है ना, वही इसके चक्कर में पड़ जाता है, काम और क्रोध के। शास्त्र बोलते हैं कि जीवन तो सभी जीते हैं। हम सब यहां पर जब आते हैं इस संसार में तो सभी जानवर समान होते हैं, किसी को पता नहीं होता क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। जो लोग शास्त्र में नहीं आते, सत्संग में नहीं आते हैं, वो अनट्रेंड व्यक्ति के समान जीवन जीते हैं, वो ट्रेंड नहीं है। बड़ा हुआ, स्कूल गए, बड़ा सोचा बहुत पढ़ेंगे, नौकरी करेंगे तो अच्छी लड़की मिलेगी, फिर शादी होगी तो घर बसेगा। तो यहां पर क्या है कि ना, शादी करने का क्वालिफिकेशन क्या है, नौकरी मिल जाए, लड़का बड़ा हो गया, बस नौकरी मिल जाए, ठीक ठाक है, लड़की भी बड़ी हो गई है। कोई शास्त्रों का ज्ञान नहीं, कुछ नहीं पता कि एक गृहस्थ जीवन में कैसे रहना चाहिए, वो क्वालिफिकेशन तो देखते ही नहीं है लोग। इसीलिए तो मारधार शुरू हो जाता है। एक हस्बैंड को पता नहीं कि एक नारी का सम्मान कैसे करना चाहिए, हमारे शास्त्रों में क्या दिया गया है, और एक नारी का पता नहीं कि अपने पति का सम्मान कैसे करना चाहिए। सम्मान की तो बात ही नहीं है। कोई एक आचार्य हो तो सीधे सीधे बोलते हैं ये जो गृहस्थ जीवन बना है, इसमें तो आप सम्मान की अपेक्षा कीजिए ही नहीं कि आपको मिलेगा। एक अनट्रेंड व्यक्ति, और आज तो ऐसा है ना कि पहले तो था कि भाई चलो एक पुरुष एक महिला होनी चाहिए, आज तो सुप्रीम कोर्ट ने वो भी खत्म कर दिया। वो भी नहीं देखते लोग पुरुष है कि महिला है, शादी कर लो। तो इस संसार में हमको कुछ पता नहीं, हम तो बस ऐसे तैसे जी रहे हैं। जीवन में बहुत सारी धारणाएं फिर बना लेते हैं, और उस धारणाओं को छोड़ना बहुत कठिन हो जाता है। गलत विचार ले लेते हैं अपने मन में, और फिर गलत सलत कर्म करते रहते हैं। और ऐसे लोग ये सोचते हैं ना कि शास्त्रों में तो बेकार लिखा है, पता नहीं ये लोग क्या पढ़ते रहते हैं, रामचरितमानस, भागवत, उपनिषद, गीता।
उनको ये सब चीज बेकार लगता है। क्रोध करना मूर्खता का लक्षण है। क्रोध आया यानी कि ना हमने अपनी प्रसन्नता की कुंजी दूसरे के हाथ में दे दी। हमारे स्वामी चिन्मयानंद जी बड़े सुंदर तरीके से बोलते थे, आपने अपने सुख की कुंजी दूसरे के हाथ में दे दी, वो उसको ताला लगा देगा। आपने क्रोध किया, परेशानी आपको होगी। यदि ऐसे लोग मन में शास्त्र की बात पर विश्वास करके पश्चाताप करें तो ही उनका सुधार हो सकता है। इसलिए हम बार बार बोलते हैं, कोई रामचरितमानस सुन रहा है, कोई गीता सुन रहा है, कोई यहाँ भागवत सुन रहा है, शास्त्रों को सुन रहा है, और अगर उसका व्यवहार अच्छा नहीं है, घर वाले लोग, घर में कोई एक व्यक्ति होता है सत्संग सुनने जाता है, अब उसको लोग डिस्करेज करते रहते हैं, क्या सत्संग सुनते हो, अरे वापस आके तो वही व्यवहार है, तुम्हारा व्यवहार तो सुधरा नहीं है, वही झगड़ा करते हो, वही क्रोध करते हो। तो देखो, सत्संग सुनना ही उपाय है। कोई क्रोध कर रहा है, व्यवहार ठीक नहीं, उसका व्यवहार धीरे धीरे सुधरेगा। इसलिए आप उसको ये बोलने के बदले, जो लोग हैं ऐसा बोलते हैं अपने घर में लोगों को, उनको खुद भी सत्संग में आना चाहिए। ये चीज़ देखकर सत्संग के बारे में अपने मन में कोई गलत धारणा नहीं बनानी चाहिए। और जो सत्संग सुनने वाले लोग हैं उनके ऊपर भी बड़ी जिम्मेदारी होती है। उनको भी समझना चाहिए कि हमको व्यवहार अच्छा रखना है लोगों के साथ, क्योंकि हम अगर सत्संग सुन रहे हैं तो हम ना यहाँ पर प्रतिनिधित्व कर रहे हैं अपने शास्त्रों का। अगर हमारा व्यवहार ठीक नहीं होगा तो दूसरे के मन में ना अपने शास्त्रों के प्रति जो है वो गुस्से वाली भावना आएगी, उसको अपनाने का वो कभी प्रयत्न नहीं करेगा। यहाँ पर महाराज दशरथ कैकेयी को बहुत समझाने का प्रयत्न करते हैं, परंतु कैकेयी तो है दुर्बुद्धि लोगों को कितना भी समझाओ वो नहीं समझेंगे, इसलिए वो समझ नहीं पा रही थी। बोले राऊ कठिन करी छाती। महाराज दशरथ को बड़ा भारी दुख लग रहा था, लेकिन अपनी पीड़ा को छुपाते हुए बड़े धीरज के साथ नम्रता पूर्वक वो ऐसी बातें बोलते हैं जिससे ना कैकेयी का भी कल्याण हो। जब भी कोई ऐसा दुष्ट व्यक्ति सामने आता है ना, तो हमारा व्यवहार कैसा होना चाहिए? हमको सोचना चाहिए कि उसका कल्याण किस में है। हमको रिवेंज की भावना नहीं रखनी चाहिए, बदले की भावना कभी नहीं रखनी चाहिए। अब देखो, राम जी भी रावण को मारने के लिए गए थे, तब तक भी उनके अंदर बदले की भावना नहीं थी, और वो पहुंच गए वहां लंका में, और उनका अपर हैंड था, एकदम मारने वाले थे रावण को, तब भी उन्होंने उनको एक मौका दिया कि मेरी पत्नी को छोड़ दो। हमेशा रावण का वो कल्याण सोचते रहे, और कल्याण सोचते सोचते ही उन्होंने कोई क्रोध से, उनका चेहरा देखो, कभी क्रोध से ऐसा नहीं लगा कि वो क्रोध से कोई काम कर रहे हैं। तो हमको भी ऐसे ही देखना चाहिए दूसरों को। अगर कोई आपके साथ दुष्टता भी कर रहा है ना, तो सोचिए उसका भला किस में है। दंड भी ऐसा दीजिए कि उसका भला हो। आश्रम उश्रम में कोई गलती करता है ना, वहां पर शिष्य लोग होते हैं, और सभी का व्यवहार तो अच्छा होता नहीं, झगड़ा भी करते हैं आपस में, तू मैं भी चलती है, सभी आश्रमों में चलता है झगड़ा झगड़ा। सब अपने अपने विचार वाले हैं। तो उसमें क्या होता है, जो गुरु होते हैं ना, वो सबका कल्याण सोचते हैं, और वैसा कल्याण सोचते हुए दंड भी कैसा देते हैं। अगर किसी ने आज्ञा का पालन नहीं किया तो उसको गीता के 15वें अध्याय का पाठ 10 दिन तक करना होगा। ये दंड है। उससे उसका कल्याण भी होगा, और उसको दंड भी मिल गया, वो भी सुबह 5 बजे उठकर नहा कर, ठंड के दिनों में। क्या सुंदर दंड है ना। ऐसा दंड दो आप किसी कि उसका कल्याण हो। तो यहां पर दशरथ जी अपने वश में जब आए, मन को वश में किया, तो सोचने लगे कैसे इसका कल्याण हो, ये तो ठीक नहीं कर रही है। वो कहने लगे, हे प्रिया,
तुम्हारा सारा संकोच, विश्वास और प्रेम को छोड़कर ऐसा अनुचित वचन तुम किस प्रकार से बोल रही, क्यों बोल रही हो ऐसा? ऐसी बातें तो तुमको नहीं करनी चाहिए। फिर कहते हैं कि मुझे तो भरत और श्री राम अपनी दो आंखों के समान बराबर प्रिय है, मैं किसी में ऊंच नीचे नहीं देखता कि भरत नीचे राम जी ऊपर है। और ये बात हम भगवान शंकर को साक्षी लेकर कह रहे हैं। इसलिए भरत को राज्य देने में हमको कोई प्रॉब्लम नहीं है। तुम विश्वास करो कि कल प्रातः काल ही मैं दूत को भेज दूंगा, जिससे वे दोनों भाई यहां शीघ्र ही आ जाएंगे और हम शुभ दिन और शुभ मुहूर्त देखकर, जिसमें कोई विघ्न बाधा ना पड़े, सब साज समान सजाकर देऊं भरत कहूं राज बजाई। खूब गाजे बाजे के साथ घोषणा करके भरत को राज्य दे देंगे, कोई चिंता मत करो। इस प्रकार महाराज दशरथ ने कैकेयी को पहला वरदान देना तो स्वीकार कर लिया, लेकिन दूसरा वरदान वो स्वीकार नहीं कर पा रहे थे। कौन चाहेगा कि भगवान को वनवास हो? तो दूसरे वरदान के बारे में कहते हैं कि राम को वन में भेजने की क्या आवश्यकता है? क्यों लोभू न राम ही राजू कर बहुत, भरत पर प्रीति। भगवान राम को स्वयं राज्य का कोई लोभ ही नहीं है, वो तो भगवान है, उनको क्या लोभ? सब कामना की पूर्ति उनकी है, उनके पास तो सब कुछ है ना। भगवान के पास इस दुनिया की सारी चीजें, वो तो इसके निर्माता है, सर्वज्ञ सर्वशक्तिमान। उनको क्या चाहिए? संसार में आते हैं वो भक्तों का भला करने के लिए, दुनिया का भला करने के लिए, लोक संग्रह के लिए आते हैं। तो उनको तो भरत से बहुत अधिक प्रेम है। यदि भरत को राज्य मिल जाता है तो श्री राम जी को तो बहुत प्रसन्नता होगी। महाराज दशरथ कैकेयी को समझाते हुए श्री राम के राज्याभिषेक की योजना बनाने का कारण एवं औचित्य बताते हुए कहते हैं कि मैं तो ये सोचता रहा कि नीति के अनुसार बड़े भाई को राज्य मिलना चाहिए, उसी के अनुसार हमने ये निर्णय लिया था राज्याभिषेक करने का। और आगे बोलते हैं कि राम शपथ सत कहूं सुभाऊ। हम राम जी की 100 बार शपथ लेकर बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्डनेस आर्जवम, सरल भाव से, कोई भी चीज होना सरल भाव से कहना चाहिए। मनसा वाचा कर्मा एक हो तो जीवन बड़ा सुंदर हो जाता है। जो मन से सोच रहे हैं वही मुंह से बोलिए और वही करिए, इसी को बोलते सरल स्वभाव। बिल्कुल बिल्कुल सरल स्वभाव में कहते हैं कि कौशल्या ने कभी ऐसा कुछ कहा ही नहीं कि राम का राज्याभिषेक कर दिया जाए। हाँ, यह बात जरूर है कि तुमसे बिना पूछे हमने श्री राम जी का राज्याभिषेक करने का निश्चय कर लिया। हमें तुमसे पहले पूछ लेना चाहिए था, जिससे तुम्हारे मन का सत्य भाव हमें पता लग जाता कि तुम चाहती क्या हो। देखो, कैकेयी बहुत बार महाराज दशरथ से कहती रही थी कि श्री राम जी सब प्रकार से योग्य है, उनका राज्याभिषेक कर देना चाहिए। इसी आधार पर महाराज दशरथ ने बिना कैकेयी को पूर्व सूचना दिए श्री राम के राज्याभिषेक का निर्णय ले लिया। ऋष परिहरु अब मंगल साजू। महाराज कहते हैं अब तो भरत शीघ्र ही राजा बन जाएंगे, तुम खुश हो जाओ, क्रोध छोड़ दो और मंगल साज सजा लो। आगे कहते हैं कि हमारे दुख का कारण तो तुम्हारा दूसरा वरदान है, इसी में हम असमंजस में हैं। न देते बनता है न ना देते बनता है। महाराज दशरथ सोच रहे हैं कि यदि भगवान वन को जाते हैं तो हमारा जीवन ही नहीं रहेगा, हम तो चले जाएंगे इस संसार से। और वरदान ना दे तो असत्य भाषण के दुष्परिणाम हमको भोगने पड़ेंगे, पूरे कुल का नाश हो जाएगा। प्राण जाई पर वचन न जाई वाला नभ नाश हो जाएगा। अजहु हृदय जरत तही आशा।
तुम्हारे इस वरदान के कारण हमारा हृदय अभी भी जल रहा है। अच्छा सही सही बताओ तो, तुम क्रोध में ऐसा कह रही हो ना, या फिर हंसी मजाक कर रही होगी, अथवा क्या तुमने सच में ऐसा सोचा है क्या? यदि तुम राम को वनवास देना ही चाहती हो तो क्रोध छोड़कर शांति से हमको बताओ कि भगवान राम का अपराध क्या है, उन्होंने क्या अपराध किया है। जबकि सबू को कही राम सुठी साधु, पूरी दुनिया में प्रसिद्ध है कि श्री राम भगवान के समान सद्गुणी और सज्जन तो कोई हो ही नहीं सकता। तू हूं सराहसी, दुनिया की बात तो छोड़ो, तुम भी तो भगवान राम की कितनी सराहना करती रही हो। तुम्हारा प्रेम भी तो भगवान के राम के प्रति इतना अधिक था। तुम्हारे मुंह से श्री राम को वनवास की बात सुनकर तो मुझे ऐसा लगता है कि तुम्हें भगवान राम से बिल्कुल प्रेम नहीं था, तुम तो ऐसे ही वैसे ही बोल रही थी। जास स्वभाव वारी ही अनुकूला, भगवान राम का स्वभाव तो ऐसा है जो शत्रु भी अनुकूल हो जाता था, उनके सामने कोई शत्रु आता था वो भी बदल जाता था। वो भला अपनी माता के प्रतिकूल कैसे हो सकता है? भगवान राम तो किसी के प्रतिकूल हो ही नहीं सकते। भगवान राम की उपासना इसलिए करते हैं कि उनके दिव्य गुण, जैसे सबके प्रति एक जैसा व्यवहार हमारे हृदय में भी आना चाहिए। वेदांत का सिद्धांत भी है, शत्रु मित्र सबके प्रति एक सा संभाव रखे, यही सिद्धावस्था है। भगवान कृष्ण गीता में भी यही बोलते हैं कि सबके प्रति संभाव होना चाहिए। संसारी लोग उससे भले ही शत्रुता मित्रता का भाव रखे, परंतु ज्ञानी व्यक्ति के हृदय में किसी के प्रति न राग होता है न द्वेष। यही तपस्या का फल है, यही जीवन की उच्चतम अवस्था है, यहीं पर हमको पहुंचना चाहिए। शत्रु और मित्रता के कारण राग द्वेष नहीं होना चाहिए मन में। अगर कोई खराब व्यक्ति है तो हम उसको दूर रख सकते हैं, लेकिन उससे घृणा करने की जरूरत नहीं है। राम जी ने भी रावण को मारा, घृणा करके नहीं मारा कभी। कृष्ण भगवान भी राक्षसों को मारते थे, हंसते हंसते मार देते थे। ये बड़ा उच्चतम अवस्था है। देखो, ऐसा होने से हमारा मन एकदम शांत हो जाता है। समस्या तो जब भी यहां पर राग द्वेष होती नहीं, अच्छा है ये खराब है, और उसके कारण हमारा मन उद्वेलित होता, तब वहां समस्या। अगर वो ना हो, सबके प्रति एक सा भाव हो, ये सिद्धावस्था है, यहीं तक हमको पहुंचना। तुलसीदास जी भगवान राम की कथा तो सुना रहे हैं, लेकिन उसके पीछे आध्यात्मिक साधना की जो बातें हैं उसका भी संकेत बराबर करते रहते हैं। प्रिया हास रिस परिहरे ही मागु विचारी विवेकु। महाराज दशरथ कहते हैं कि परिहास और क्रोध की बात छोड़ो और विवेक पूर्वक विचार करके वर मांगो। तुम्हारा ये दूसरा वर अच्छा नहीं है तो निंदनीय है, तुम इसे विड्रॉ कर लो, उसके स्थान पर कोई तुम दूसरा वर मांग लो, तब हो सकता है कि हमारा जीवन बना रहे, हम अपनी आंखों से भारत का राज्याभिषेक देख पाए। महाराज दशरथ कैकेयी को समझाने की कोशिश करते हैं कि भगवान राम को यदि वनवास दे दिया तो उसका कैसा बुरा परिणाम होने वाला है। वे कहते हैं, जिए मीन बरु बारी बिहीना, भले ही पानी के बिना मछली जीवित रह सकती है, भले ही मणि वाला सर्प मणि के बिना जीवित रह सकता है, दीन भाव से जीवित बना रहे, इतना असंभव बात हो सकता है, लेकिन हम अपने स्वभाव के बारे में बता दे, इसमें रंच मात्र भी छल नहीं है कि जीवन मोरु राम बिनु नाही।
वाह वाह, क्या बात। राम यदि वन जाते हैं तो हम जीवित नहीं रहेंगे। ये ऐसा ही है ना, जो भौतिक लोग है ना, भगवान को मानते ही नहीं, वो भगवान से दूर है, भगवान को वन में भेज दिया उन्होंने। उनका जीवन कैसा है मालूम है? प्राण है लेकिन मशीनी तरीके से जी रहे संसार। अरे जब तक आध्यात्म नहीं आता है, जब तक भगवान हमारे जीवन में नहीं आता है, तब तक क्या जीवन? वो तो मशीनी जीवन है, जो हमको सिखाया गया वैसे ही हम कर रहे हैं। हम तो ये भी नहीं करते कि हम यहाँ कर्म कर रहे हैं। सोच विचार विवेक पूर्वक कर्म हो, धर्म अधर्म का ज्ञान हो, तब जाकर तो यहाँ कर्म होता है ना। यहाँ तो हम जानवर की तरह काम कर रहे हैं, प्राणहीन जीवन हो गया है, मनुष्य नहीं रहे हम। मूढ़ व्यक्ति ऐसे लोग, उपनिषद तो और आगे जाते हो, बोलते प्रमूढ़ा, बड़ा मूढ़ व्यक्ति है ऐसे लोग, जो शास्त्रों से दूर है, जो ईश्वर से दूर है, जो गुरु से दूर है। महाराज दशरथ ने पिछले जन्म में भगवान से उनको पुत्र रूप में पाने का वरदान मांगा था, और तभी यह वरदान भी मांगा था कि हमारा जीवन आपके अधीन हो। यह एक भक्ति का लक्षण है। हमारा तो वह प्रेम क्या होता है? संसारी वस्तुओं से होता है, बहुत प्रेम होता है हमको। आसक्ति बोलो, क्या प्रेम क्या बोलेंगे? व्यक्तियों से होता है, वस्तुओं से होता है, जगह से होता है, स्थान से होता है। इतना अधिक होता है कि अगर वो हमारे से छिन जाए, चला जाए ना, तो हम प्राण देने को भी तैयार हो जाते हैं। अगर ऐसी ही प्रीति हमारे परमात्मा में हो तो हमारे स्वामी जी बोलते हैं, हम तो गड़ा 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 करके भजन बोल देते हैं कि ना, तन मन धन सब है तेरा। अरे बोलने से क्या होगा? ये तो लिप सर्विस है, हम मुंह से बोल रहे तन मन धन सब है तेरा। क्या सचमुच में हमने ऐसा अंदर ऐसी भावना लाई कि भगवान ये सब आपका है? अगर आपके लिए ये सब छोड़ना भी पड़ जाए तो हम तुरंत छोड़ देंगे। ऐसी प्रीति क्या है भगवान के साथ? ऐसी प्रीति हमारी परमात्मा में होनी चाहिए। हमको कभी भी नहीं भूलना चाहिए, हर समय हमारे मन में ये जप चलता रहे, नाम जप चलता रहे। तो यही जो परमात्मा है ना, इसी के अधीन रहना, इसका अभ्यास हमको करना चाहिए। वही उदाहरण महाराज दशरथ का है। कुछ लोग कहते हैं कि भगवान राम और लक्ष्मण तो एक बार पहले भी विश्वामित्र मुनि के साथ वन चले गए थे, तब उसके बिना तो महाराज दशरथ जीवित बने रहे ना। परंतु देखिए, दोनों स्थितियों में अंतर यह है कि पहले महाराज दशरथ ने भगवान राम को स्वयं वनवास देकर ना त्यागा नहीं था, केवल विश्वामित्र मुनि के आग्रह पर उनकी सेवा सहायता करने के लिए मुनि के साथ भेजा था। लेकिन अब वरदान के कारण भगवान को 14 वर्ष के लिए त्यागना पड़ेगा। और एक उदाहरण के द्वारा इसको समझ सकते हैं कि जैसे एक दिन किसी को भोजन ना मिले तो व्यक्ति क्या होगा? परेशान हो जाएगा, व्यथित हो सकता है। परंतु यदि उसने व्रत रखा है तो भोजन रख ना करने पर भी वो दुखी नहीं होता ना। उपवास में कोई दुखी होता, हमने भोजन नहीं किया, लेकिन वही भूख लगा, कोई उपवास नहीं है, खाना नहीं मिल रहा तो दुखी होगा। तो यहां पर सुख दुख क्या है पता है? मन की भावना है। हम इसको कैसे इंटरप्रेट करते हैं? बड़े से बड़े दुख को भी ना आप अपने मन से इंटरप्रिटेशन करके उसको सुख में बदल सकते हैं। अपनी भावनाओं के अनुसार हम इंटरप्रिटेशन करते हैं, लेकिन जिस दिन अपने मन के भी स्वामी हो जाते हैं ना, उस दिन हम इंटरप्रिटेशन ऐसा करते हैं कि हमको दुख ना हो। कुछ लोग यह भी कहते हैं कि महाराज दशरथ भी प्राण देने के बजाय भगवान राम के साथ वन में ही चले जाते तो क्या बात?
इसका उत्तर है कि भगवान का राज्याभिषेक होने वाला था, उसके बदले उन्हें वनवास देकर उनका त्याग तो हो ही जाना था। तो फिर महाराज दशरथ की भक्ति में ऐसे भी कमी आ जाती कि उन्होंने तो त्याग दिया, हटा दिया उनको अपने जीवन से, जाए चाहे ना जाए उसके साथ। मन तो ऐसा हो गया ना कि मैंने सही नहीं किया। भक्त को तो पूर्ण रूप से भगवान के प्रति समर्पित रहने का स्वभाव ही बन जाना चाहिए। इसलिए महाराज दशरथ कहते हैं कि कहो उ सुभाऊ, मेरे लिए तो यह स्वाभाविक बात है कि मैं भगवान राम के बिना जीवित नहीं रह पाऊंगा। महाराज दशरथ कैकेयी से अब भी कोमल वचन बोलते हो, कहते हे प्रिया, तुम तो बड़े समझदार हो, विचार करके देखो कि जीवन तो भगवान राम के दर्शन के अधीन है। यदि वो वन चले जाते हैं तो हम जीवित नहीं रहेंगे। लेकिन कैकेयी को कुछ फर्क पड़ ही नहीं रहा था। सुनो मृदु वचन कुमति अति जरई। तुलसीदास जी कहते हैं कि महाराज दशरथ के कोमल वचन भी दुर्बुद्धि कैकेयी को बहुत बुरा लग रहा था। कैकेयी को लगता था कि महाराज दशरथ झूठी बातें कह रहे हैं। उनके हृदय में पहले ही क्रोध की ज्वाला जल रही थी, महाराज दशरथ के ये वचन उसमें घी का काम कर रहे थे। कैकेयी की क्रोध ने और विकराल रूप धारण कर लिया। कैकेयी बोलती है, आप करोड़ों उपाय क्यों न करें, यहां आपकी ये झूठी बातें नहीं चलेगी। राम के वन जाने से तुम्हारे प्राण वाण कुछ नहीं जाएंगे, ऐसे ही झूठ बोल रहे हो। तुम तो केवल यह चाहते हो कि दूसरा वरदान हम न मांगे, इसलिए तुम बड़े तिकड़म कर रहे हो। देखो, शास्त्र ये बताना चाहता है ना कि ब्रह्मा के समान गुरु भी मिल जाए ना, ब्रह्मा जी किसी को पढ़ाए और कोई मूर्ख व्यक्ति समझने की कोशिश न करे तो उसको ना ये बात उल्टी ही लगेगी। देहु की लेहु अजसु करी नाही। कैकेयी इस समय दुर्बुद्धि हो रही है। वह कहती है, हमने जो 2 वरदान मांगे हैं या तो वो हमें दे दो वरना ना ही कर दो, और अपयश को भोगने के लिए तैयार हो जाओ कि कोई प्राण जाई प्रवचन जजना जाई कुछ नहीं है। ये तो रघुकुल जो कुल है वो ऐसा ही है। कैकेयी देखो और अधिक कटु वचन बोलती है। वो कहती है, राम तो बहुत भले आदमी हैं और तुम भी बहुत सज्जन हो और कौशल्या भी भली है, परंतु तुम सब लोगों की भलाई मैंने जान ली है, पीछे पीछे सब बुराई चल रही है। जस कौशिलो मोर फल ताका। जैसे मेरा भला कौशल्या ने चाहा है, वैसे ही उल्टा फल करी साका घोषणा करके मैं अब कौशल्या को दूंगी, उसको बताऊंगी कि मैं क्या चीज हूं। कौशल्या स्वयं राजमाता बनकर और हमें दासी बनाकर रखना चाहती है। अब ये सब मैं उल्टा कर दूंगी, मैं राजमाता बनूंगी और उनको दासी बनाकर रखूंगी। कैकेयी कहती है कि कल सवेरा होने तक भगवान राम को मुनि वेश धारण करके वन चला जाना चाहिए, और अगर नहीं जाते हैं तो मैं अपने प्राण दे दूंगी, और इसके साथ ही आपका अपयश भी सारे संसार में फैल जाएगा। मान सम्मान के कारण ना आदमी कुछ भी कर सकता है, मान सम्मान को ठेस न लगे। तुलसीदास जी इस समय क्रोधित होकर बोलती हुई कैकेयी की विकराल अवस्था का वर्णन करते हुए उसके क्रोध की तुलना एक नदी से करते हैं। आसे कहीं कुटिल भई उठिदार ठाड़ी। ऐसा कहकर वह कुटिल कैकेयी क्रोध में तमतमाते हुए उठकर के खड़ी हो गई, तो ऐसा लगा मानो क्रोध की नदी में बाढ़ आ गई हो और वह उमड़ पड़ी हो। नदियां तो पहाड़ से निकलती है, तो कैकेयी के क्रोध रूपी उस नदी का मूल उद्गम क्या था? पाप रूपी पहाड़। पाप का जब पहाड़ जब बन जाता है ना, तभी इस तरह का व्यवहार कोई व्यक्ति करता है। तुलसीदास जी कथा के माध्यम से शास्त्रों के मूल सिद्धांतों की ओर संकेत करते जाते हैं। शास्त्र का मूल सिद्धांत यह है कि किसी व्यक्ति को क्रोध आया तो वो व्यक्ति को दुख देने वाला होता है, क्योंकि उससे पाप होने वाला है अब। और किस तरह का पाप? वह अशुभ कर्म करता है, यह क्रम है।
और ये पाप पुण्यों का संग्रह सैकड़ों सैकड़ों जीवन तक चलता है और आगे चलकर भी वो अपना फल देते रहते हैं। इस जन्म में अगर फल नहीं मिला, आगे मिलने वाला है दूसरे जन्म में। इसलिए व्यक्ति आसानी से समझ नहीं पाता कि कौन से अशुभ कर्म के कारण उसे ये दुख की स्थिति प्राप्त हुई है। कई बार अब लोग बोलते हैं ना कि पता नहीं, हमने तो किसी का बुरा नहीं किया, भगवान हमारे साथ ही ऐसा क्यों कर रहे हैं। अरे आपने बुरा किया होगा जरूर, ये तो नियम है। बिना पाप किए हुए पाप का फल कैसे मिलेगा, दुख का फल कैसे आएगा। कई पुराने जन्मों के कई कर्म होते हैं, हमको तो पता ही नहीं 2 दिन पहले हमने क्या गड़बड़ सड़बड़, बचपन में क्या गलती उल्टी की होगी, पाप वगैरह किए होंगे, कुछ याद रहता है क्या। दूसरों का बुराई करने के लिए वो सब हमको डेट भी याद रहता है दूसरों का याद रहेगा, नहीं तुमने उस डेट को इस दिन ये किया था, लेकिन अपनी गलतियां याद नहीं रहती कि हमने क्या क्या पाप किए थे। तो ये सब जब याद रहता ही नहीं है, इसलिए हम दूसरों को बोलते देखो देखो गलती किया होगा तभी तो आज दुख भोग रहा है ना। और अपने साथ जब ये होता है, नहीं उसके साथ होना चाहिए, पड़ोसी के साथ क्यों नहीं हो गया, मेरे ही साथ हो रहा है ये क्यों। हमने तो कभी किसी का बुरा नहीं किया। जो फल आता है ना कर्मों के कारण ही आता है, हमको स्वीकार करना चाहिए हमारे कर्मों के कारण था, हमने ऐसा किया था इसलिए हुआ। किसी को इसका दोष देने से क्या फायदा। एक आध्यात्मिक व्यक्ति जो कर्मों के सिद्धांत को स्वीकार कर लेता है ना, वो दूसरों को जीवन में दोष देना ही बंद कर देता है। इसके कारण से ये हो गया, उसके कारण से ये हो गया, इसके कारण से मुझे परेशानी का सामना करना पड़ा, ये सारे जो कंप्लेन करने वाली बात है ना उसके जीवन से खत्म हो जाती है। शिकायत वाली बात खत्म हो जाती है, कोई शिकायत नहीं। बड़ा कठिन है ये कर्म के सिद्धांत को स्वीकार करना, क्योंकि जब दुख आता है लोग नहीं स्वीकार कर पाते कि हमारे कर्मों के कारण था, वो उनके मुंह से गलत सलत सब निकल जाता है क्रोध के कारण। तो आज यहीं पर हम विराम देते हैं, आगे के अगले क्लास में। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति।